आज कक्षा 10 का माध्यमिक परीक्षा 2024 विज्ञान का पेपर हुआ है। तो देखते हैं हमारे कुछ विद्यार्थी आए हुए हैं और वो इस पेपर में कितना सही करके आए हैं, उन्हीं से पूछते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि Fe प्लस H2O रिएक्शन करके Fe3O4 प्लस H2O बनाता है, तो इस अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक क्या होगा। तो इसका क्या आंसर होगा, Fe का गुणांक क्या आएगा, इसके अंदर 3 आएगा। फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि दही में उपस्थित अम्ल कौन सा है, तो कौन सा अम्ल होगा उसके अंदर, लैक्टिक अम्ल। तीसरा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, कॉपर। फिर कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, तो इसका सही आंसर C डबल बॉन्ड O। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है, यानी अभी तक तो बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, बताओ किससे संबंधित है, किससे, परिसंचरण तंत्र से। तो इसका सही आंसर है परिसंचरण तंत्र। फिर अब पर्णों में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है, द्वार कोशिका के द्वारा होता है। फिर कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करती है, तो किसका सही आंसर क्या है, पीयूष ग्रंथि। जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं, उभयलिंगी। कौन से, उभयलिंगी। अच्छा, फिर है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, कौन से होते हैं भैया पुरुष में, XY होते हैं। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली था, इसमें क्या सही करके कौन सा आंसर आपका सही है। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में कितनी होगी, 6। तो देखिए इसका जो आंसर है वो 6 मीटर होगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति और जो दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है, तो समतल दर्पण का लॉजिक लगाए, क्योंकि बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। तो अगर बिंब 3 मीटर दूरी पर है और प्रतिबिंब 3 मीटर दूरी पर, तो कितनी दूरी हो जाएगी, टोटल 6 मीटर। तो इसका सही आंसर है 6। तो बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका, और इनका सही भी है। फिर है प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन I को A मान ले और साइन R को B मान ले, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, A बटा B। तो यानी ऑप्शन नंबर 6 इसका सही होगा। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक है, इसमें अपवर्तनांक का सूत्र होता है म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R। तो साइन I को A बोला है और साइन R को B बोला है, तो A बटा B हो जाएगा, A बटा B। तो इसका मतलब आपका ये भी सही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का क्या कारण है, बताइए। तो देखो इसमें ऑप्शन में प्रकीर्णन, विक्षेपण और परावर्तन भी दे रखा था, लेकिन आपसे पूछा था कि विलंब बनता है यानी देर से बनता है, तो इसका कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। अच्छा चलो, इस त्रिभुज के अंदर बताओ, इस त्रिभुज के अंदर x क्या होगा, x ही रहेगा, x क्या है, ये विचलन कोण कौन सा है, विचलन कोण। अच्छा सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार यानी अर्थिंग जो होता है उसका उपयोग काय के लिए करते हैं अपन, सुरक्षा उपाय करने के लिए। इसका भी सही जवाब दिया इन्होंने। हाँ नेक्स्ट, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किस बात को दर्शाता है। देखिए जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम होता है उसमें हमारे पास अंगूठा जो होता है वो विद्युत धारा की दिशा को बताता है और मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो इसमें जो अंगूठा है, अंगूठे के लिए पूछा है, तो अंगूठे का सही आंसर होगा विद्युत धारा की दिशा। तो ये थे अबसद। तो अबसद इस बच्चे के पूरे सही हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब देखते हैं रिक्त स्थान भी इसके सही हैं क्या। रिक्त स्थानों में पहला है, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम खालिस्तान है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बिल्कुल सही, नाइट्रोजन ऑक्साइड ही होगा, क्योंकि लेड नाइट्रेट एंड PbNO3 को जब अपन तोड़ते हैं तो वो लेड ऑक्साइड में और नाइट्रस ऑक्साइड में टूट जाता है। फिर है HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, क्या होगा, Cl- होगा, बिल्कुल सही। C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या क्या होगी, बताइए। 10। अच्छा तो 10 आएगी इसकी, क्योंकि C3H8 है, इसको आप बनाओगे तो इसमें 10 आएंगे। अच्छा फिर है, एक कृत्रिम वकक नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से खालिस्तान द्वारा निकालने की एक युक्ति है, तो उस विधि का नाम अपोहन है। तो अपोहन इसका सही आंसर है, सही जवाब दिया। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं, सिनेप्स। नेक्स्ट, प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई का अनुपात
गोलीय दर्पण का क्या क्या कहलाता है खालिस्तान? आवर्धनता, बिल्कुल सही, मैग्निफिकेशन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में खालिस्तान लेंस उपयोगी होता है? उत्तल लेंस। देखो, दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस होता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल होता है। तो इसका जो ये जवाब भी सही है, और तो इसके इस तरीके से तो पूरे खालिस्तान भी सही है, पूरे खालिस्तान सही है इसके रिक्त स्थान वाले। अब तक तो सही जवाब दे रहा है। अब है अति लघुरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखिए। क्या आएगा? जस्ता। अच्छा, फिर है सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से, चलो इधर एक बार, इधर आ जाओ इधर। अच्छा, तो चल इसमें बता, जो सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव धातु का नाम क्या होगा? ब्रोमीन। सही है। चल इसका नाम बताओ। CH3C ट्रिपल बॉन्ड, CH का नाम बताइए। प्रोपाइन। इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए प्रोपाइन, तो सही है। रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं? जाइलम में। तो इसका सही आंसर जाइलम है। अच्छा, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्त दाब, लार, आना और वमन का नियंत्रण करता है? पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क का भाग है, वो मेडुला लगेगा। तो दोनों में कंफ्यूजन कौन सा बिल्कुल सही है तुम्हारा? सही बिल्कुल। मेडुला बिल्कुल सही है। मेडुला इसके अंदर सही रहेगा, क्योंकि मेडुला ऑब्लोगेटा जो रहता है वो इसको कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट है, दो जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम बताइए। और एड्स और गोनेरिया। एड्स और गोनेरिया, तो दो जीवाणु जनित संक्रामक रोग। एड्स भी एक संक्रामक रोग में आता है और ये भी। फिर नेक्स्ट है, मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग में F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में बोने पौधों का अनुपात या प्रतिशत खालिस्तान था? तो F2 पीढ़ी में बताना है। बोने पौधे एक होता है। बोना पौधा एक आता है, तो इनका ये आंसर बता रहे हैं एक, चेक कर लेना। फिर है, गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी में संबंध लिखिए। आवर्धन संख्या। गलत। गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी F में संबंध। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो ये लेंस सूत्र है, और लेंस सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस आएगा। लेंस में माइनस आता है, तो सही है गलत है तेरा? अच्छा, चलो ये बताओ, नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? परितारिका। बिल्कुल सही। पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण लिखिए। घास। तो इसमें से एक दो क्वेश्चनों में डाउट है बच्चे का, बाकी और सही है। चलिए अब अपन चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में लघुरात्मक प्रश्न है। Na2CO3 और 2HCl रिएक्शन करके एक यौगिक बनाते हैं, उसका रासायनिक नाम और सूत्र क्या था? NaCl। क्या था? NaCl। अच्छा, तो संतुलन पे 2 लग जाएगा। NaCl आएगा, क्या आएगा इसमें बता? NaCl। तो रासायनिक नाम क्या होगा उसका? सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, धाराएं विद्युत की सुचालक होती है, और इसका चित्र बनाना था। चित्र बना दिया आपने? कैसे बनाया, थोड़ा आइडिया बताओ चित्र का। बैटरी में वो धातु को जोड़कर। ठीक है, इस तरीके। चलिए अब ये बताओ, जल में उपस्थित जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है? कारण बताइए। मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। मिसेल का निर्माण कर लेते हैं, सही जवाब है। ठीक है, और मिसेल का स्ट्रक्चर भी बनाना था इसके अंदर। नेक्स्ट है, एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। तो आपने किस तरीके से किया, थोड़ा आइडिया बताओ। 2 कार्बन बनाकर हाइड्रोजन। 2 कार्बन बनाया और हाइड्रोजन कनेक्ट करके डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, गर्भ निरोधन की 2 विधियों को समझाइए। एक तो बेशिया का टोमी, बेस की टोमी, और कॉपर और एक कॉपर्टी और लूप। कॉपर्टी। अच्छा, और लूप। फिर नेक्स्ट, शुद्ध लंबे शुद्ध बोने पौधे में F2 पीढ़ी तक के लक्षणों की वंशागति को दर्शाने वाला रेखा चित्र बताइए। तो इसका रेखा चित्र आपने बनाया, कैसे बनाया देखे थोड़ा आइडिया। और जिन पर अनुपात 2 अनुपात। नहीं तो चित्र बनाया होगा ना आपने। अच्छा, चलिए ये बताइए, इसमें कौन सा सूत्र लगाया आपने। एक 10 ओम प्रतिरोध में 3 एम्पियर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा, रोक ले। ये 10 ओम प्रतिरोधक में 3 एम्पियर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान
क्या कौन सा फॉर्मूला लगा है इसमें? H बराबर I स्क्वायर RT। जूल तापन नियम। अच्छा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो क्या आंसर आ रहा था आपके? 180 जूल। 180 जूल। 180 जूल, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये न्यूमेरिकल आप देख रहे हो, इस न्यूमेरिकल को आपने किस तरीके से किया? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था ए और बी के बीच में। कितना आंसर आ रहा था इसका? अच्छा, ठीक है। ये चित्र बना के आया आपने धारावाही परिनिलिका के लिए। छड़ चुंबक का ये बनाए। और कचरा निपटान की समस्या को कम करने के दो तरीके कौन से हैं? खड्डा खोद कर उसमें कचरा डाल सकते हैं। अच्छा, और और प्लास्टिक टूटी बोतलों को घर पर सजा सजाने के लिए उपयोग किया से। फिर इसके आर श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आर श्रृंखला में क्या क्या करके आए? उत्पादक उपभोग का। अच्छा, चलिए खंड स की बात करते हैं। तो खंड स में और में भी हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.1/2H2। कौन सा पार्ट किया आपने इसके अंदर से? फर्स्ट। अच्छा, तो जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है? क्योंकि जिप्सम बना लेता है। जिप्सम। तो जिप्सम का रासायनिक समीकरण रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4.2H2। चलिए, ये पार्ट भी आपका सही है। और 17वां प्रश्न है, नीचे वाला। तो कौन सा किया? सेकंड वाला। तो वर्षण से स्रावित हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और और वो शुक्राणु उत्पादन शुक्राणु उत्पादन। कार्य? कार्यों में शुक्राणु। इसमें से कौन सा चित्र बना है? नर जनन का या मादा जनन का? जनन का। अच्छा, 19वां प्रश्न है, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए और ऐसा ही मात्रक लिखिए। क्या है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक? कौन सा किया है तूने? कौन सा किया है तूने? ऊपर वाला। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऐसा ही मात्रक वोल्ट। अच्छा, और विद्युत विभवांतर के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? वोल्टमीटर। और कौन से क्रम में लगाते हैं इसे? समांतर क्रम में। ओम के नियम में ये ग्राफ कैसा जाएगा? सीधी सरल रेखा। अच्छा, चलिए, आपका ये भी लगभग सही है। खंड द में ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो क्या आएगा? कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, शब्द समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना था, लिख सकते थे क्या? कॉपर के लिए क्या प्रतीक चिन्ह लिया? कॉपर ऑक्साइड के लिए CuO, हाइड्रोजन के लिए H2O। कॉपर के लिए Cu और जल के लिए H2। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो क्या आपने इसका चित्र बनाया? कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। शब्द करें कैसे? वो तो उसमें एक कप चेन और एक कप चेन। अच्छा, तूने क्या किया इसमें? कॉपर सल्फेट नीचे वाला। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे के किलो की अभिक्रिया के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो इसका चित्र कैसे बनाया आपने? कॉपर सल्फेट लिया होगा। अच्छा, और वो कॉपर ऑक्साइड के लिए कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके फिर वो आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे वो भूरा रंग का हो जाता है। अच्छा, ठीक है। फिर 21वां प्रश्न था, तो इसमें कौन सा किया आपने? फर्स्ट वाला। ऊपर वाला, यानी पत्ती का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनवाना था। तो अपन ने पहले ही चित्र बनाने की पूरी प्रैक्टिस कर ली थी। अच्छा, फिर है 22वां प्रश्न, लास्ट 22वां। ये प्रकाश वाले चैप्टर से था। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वो गोली दर्पण जिसकी सतह गोली होती है। अच्छा, और एक गोलीय दर्पण का ध्रुव? वो दर्पण का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। दर्पण का मध्य बिंदु। एक लेंस की क्षमता अगर +4 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 0.25। कौन सा सूत्र लगाया इसमें? वो उसका डायप्टर P बराबर 1/1। अच्छा, कितना आंसर आ रहा था इसका? 0.25। नीचे वाला पार्ट भी सही था। तो पेपर का एनालिसिस किया इन दोनों बच्चों का, तो उम्मीद है कि इनके 80 में से 70 के लगभग नंबर आ सकते हैं। तो इनका पेपर अच्छा रहा। और बाकी इन पेपर में आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया उसमें से कितना % मिला है आप बताओ इसके बारे में? 99% मिला है। यानी सारे चित्र वगैरह सब प्रैक्टिस अपन ने पहले करवा दी थी सभी, और न्यूमेरिकल भी जो आए हैं जो भी प्रैक्टिस करवाए हुए आए हैं। तो बच्चों का पेपर अच्छा गया है। और देखते हैं अब इनका नेक्स्ट पेपर मैथ का है, तो मैथ में इनके कितने के नंबर आते हैं। तो आप एनालिसिस कर लेना, आंसर आपको बता ही दिया सभी का। तो आप भी चेक करके कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने के नंबर आ रहे हैं। थैंक यू।